हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। मैं प्रदीप कुमार दोस्तों लेकर आया हूँ लेखपाल की टेस्ट सीरीज का अगला भाग। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है। ए गिरिजा देवी, बी किशोरी आमोनकर, सी वसुंधरा कोमानकली, बी हीराबाई वाडोकर। तो दोस्तों देखिए, गिरजा देवी को दोस्तों उनके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। और दोस्तों अगर गिरजा देवी की बात करें तो दोस्तों ये बनारस या दोस्तों सैन्य घराना भी कहा जाता है कि दोस्तों ठुमरी गायिका थी। और दोस्तों अगर बात करें 2016 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, दिया गया। और दोस्तों 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। दोस्तों 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास दृश्य प्रतीकों को पहना और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। ए श्री गुरु तेग बहादुर, बी श्री गुरु हरगोविंद, सी गुरु हरकृष्ण, डी श्री गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। और दोस्तों सिख धर्म के लिए उन्हें 5 चीजें अनिवार्य करी। दोस्तों कंघा, कच्छा, किरपान तलवार बोलते हैं जिसको दोस्तों, केस और कड़ा, ये चीज अनिवार्य की। दोस्तों किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की। ए श्री गुरु गोविंद सिंह, बी श्री गुरु अमरदास, सी गुरु गोविंद सिंह, डी श्री गुरु रामदास। तो दोस्तों आनंद कारज नाम से विवाह की शुरुआत श्री गुरु अमरदास ने की थी। और दोस्तों इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रामदास से किया था। गुरु रामदास थे दोस्तों, इनसे किया था, इनके शिष्य थे दोस्तों ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। बी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। सी 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। डी 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। तो दोस्तों 1975 के समय जब आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों राष्ट्रपति पूछ लिया जाता है तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थे दोस्तों उस समय। और दोस्तों आपको पता ही होगा 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि के लिए आपातकाल की घोषणा हुई 352 अनुच्छेद के अनुसार। और पहली बार लगा था दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसी पेशे के अभ्यास का अधिकार, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 शांतिपूर्व हथियारों के बिना इकट्ठा होने का। तो दोस्तों देखिए 19 में हमारी बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो इसका सही आंसर है 19 भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगर 19 की बात करें तो दोस्तों शांतिपूर्व और निरंतर सम्मेलन करते हैं। उसके बाद दोस्तों सी में संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। और डी में दोस्तों कहीं भी जाने की बसने नहीं दोस्तों, आवास संचरण यानी घूम कहीं भी जाने की है। और दोस्तों ई में जो है किसी भी भाग में निवास करने और बसने की। और दोस्तों जी में जो है वो व्यापार करने की सुविधा है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो दोस्तों भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। दोस्तों फिलहाल में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है, पूछा जा सकता है अश्वनी वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सी फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डी एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों सही आंसर है जाकिर हुसैन, जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दोस्तों 1967 में राष्ट्रपति बने और 1969 में
इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और दोस्तों मृत्यु भी इनकी कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ए इराक, बी बांग्लादेश, सी जॉर्डन, डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा, क्या विश्व का दोस्तों सबसे ज्यादा आबादी वाला चीन है, उसके बाद भारत है, और एशिया का अगर तीसरा बात करें तो इंडोनेशिया है। यानी इंडोनेशिया का तीसरा सबसे बड़े आबादी, क्योंकि भारत और चीन भी इंडोनेशिया उस एशिया में ही पड़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, दक्षिण की गंगा कहते हैं इसे, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और दोस्तों 1465 किलोमीटर की बात है। और नासिक के दोस्तों त्रिम्बक पहाड़ी से निकलती है, और दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है गोदावरी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर, बी 10 अक्टूबर, सी 10 नवंबर, डी 10 दिसंबर। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 1948 से इसकी घोषणा हुई, 10 दिसंबर 1948 से। क्षतिग्रस्त CSFL और फ्रेश ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। ए अमोनिया की, बी सल्फर डाइऑक्साइड की, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, डी पारे की। तो दोस्तों CFL आपके घर में होता है, फ्रेश ट्यूब भी तो इनमें सबको पता है पारा होता है। तो पारे की वाष्प होती है जो स्वाभाविक रूप से जहरीली होती है, इसलिए इसका निपटारा दोस्तों काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? फ्लोएम, बी कोलेकाइमा, सी जलैम, डी स्क्लेरोकाइमा। तो दोस्तों देखें पौधे में जो पानी और पोषक तत्व पहुंचाता है उसे जलायम कहते हैं, और दोस्तों फ्लेम खाना पहुंचाता है, और क्लेम कायमा से दोस्तों पौधे में लचीलापन आता है, और इसके कायमा पौधा मजबूत होता है। निम्नलिखित विकल्पों से पूर्ण उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने? ए गेंदा, बी ब्रेड मोल्ड, सी आलू, डी अदरक। तो दोस्तों पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम आलू है, यानी आलू से ही दोबारा से उसी की कटिंग करके कायिक प्रवर्धन के द्वारा दोबारा उत्पादित किया जाता है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है एक जैव प्लास्टिक, बी लाइलॉन, सी रेयान, डी पॉलीस्टीरीन। तो दोस्तों यह लोयलान है, क्योंकि इसमें बिना किसी पौधे और जानवर के बनाया गया था। इसमें केवल कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, और यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। बीज में, सी पुष्पकेसर में, सी जायांग में, डी फल में। तो दोस्तों पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 सितंबर, 17 दिसंबर। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। दोस्तों अगर बात करें 1975 प्रथम बार नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, और उसी समय इसकी घोषणा की गई दोस्तों हर वर्ष की 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। अगर 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। 14 सितंबर को ने अधिग्रहित चित्रित की विरासत को सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए जीन बेस्टिस लेमार्क, बी अगस्ट वाइजमैन, सी ग्रेगर मेंडल, डी चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों अधिग्रहित चित्रित की विरासत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था जीन बेस्टिस लेमार्क ने। रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग एवं बिलियन एम्प्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, बी नंदन नीलकनी, सी रतन टाटा, डी विशाल सिक्का। तो दोस्तों रिबूटिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है नंदन नीलकनी। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई? ए राजा चले समिति, बी विजय केल का टास्क फोर्स, सी जीएसटी परिषद, डी मनमोहन सिंह। तो दोस्तों पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश विजय केलकर समिति द्वारा की गई थी। और दोस्तों अगर बात करें जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूर्ण भारत में लागू हो गया था।
भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया? कोच्चि, नई दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई। तो दोस्तों भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बंगलुरु में स्थापित किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा। तो दोस्तों देवारण्य योजना दोस्तों उत्तराखंड में है। देवभूमि भी दोस्तों उत्तराखंड को ही कहते हैं। और दोस्तों इस जनजातीय क्षेत्रों के आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है दोस्तों देवारण्य योजना। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? AIIT मुंबई, BIIT मद्रास, CIIT दिल्ली, DIIT रोपड़। तो दोस्तों देखिए ये जो है स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, जैसे दोस्तों व्हील चेयर के बारे में आप जानते तो पहला स्वदेशी था मोटर चलित, स्वदेशी मोटर चलित। तो दोस्तों इसका नाम था नियोबोल्ट, नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों नियोबोल्ट। और दोस्तों ये अगर बात करें IIT मद्रास ने विकसित किया। देखिए सितंबर 2021 में सतत विकास प्रभाव का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? A जनेवा, B न्यूयॉर्क, C नई दिल्ली, D जकार्ता। तो दोस्तों सितंबर 2021 में सतत विकास प्रभाव का शिखर सम्मेलन अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में किया गया दोस्तों जनेवा। जनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित एक शहर है स्विट्जरलैंड। और दोस्तों सुंदर घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है स्विट्जरलैंड। और दोस्तों अगर बात करें थीम भी पूछी जा सकती है दोस्तों क्योंकि 21 है। थीम थी दोस्तों इसकी शिपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। निम्न में से कौन सा गलत है? A राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, B राष्ट्रपति के पर्यावरण राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, C राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, D 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो दोस्तों पूछा है निम्न में से गलत कौन है? तो दोस्तों देखिए A राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है दोस्तों ये भी। राष्ट्रपति के पर्यटन राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति चाहे जब इसे हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति नहीं दोस्तों, इसकी आयु सीमा है दोस्तों 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? A नीदरलैंड, B संयुक्त राज्य अमेरिका, C यूनाइटेड किंगडम, D जर्मनी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों यूएनओ का एक अंग है और एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क से बाहर है। और दोस्तों ये है दोस्तों हैग नीदरलैंड में, यानी नीदरलैंड के हैग शहर में है। और अगर बात करें तो दोस्तों 18 अप्रैल 1946 में स्थापना हुई। और दोस्तों सबसे मेन क्वेश्चन ये है, ये पूछा जाता है कि यूएनओ का कौन सा अंग न्यूयॉर्क के बाहर है? तो दोस्तों ये अमेरिका के बाहर है। तो दोस्तों एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ की एक संस्था है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड हैग में है और न्यूयॉर्क के बाहर है, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 25 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ऑल प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।